हाय फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। और आज फिर आप लोगों के साथ मैं ब्रजेश कुमार फ्रॉम ड्रीमर्स इंडिया इंग्लिश क्लासेज पटना से जुड़ चुका हूं। और ध्यान देंगे, आज ये इम्परेटिव सेंटेंस की मैं जिक्र फिर से करने वाला हूं, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस इम्परेटिव का जो किससे शुरू होता हो, LET लेट से शुरू होता हो। और ध्यान देंगे, जब सेंटेंस इम्परेटिव का हो और लेट से शुरू होता हो तो उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन देखेंगे। ध्यान देंगे दोस्तों, या जब सेंटेंस लेट से शुरू होता हो और वहाँ पे सजेस्टेड मतलब कि सलाह देने की बात करता हो, या तो टू परपोज यानी कि अपनी प्रस्ताव रखने की बात करता हो, उसके प्रस्ताव रखने या सलाह देने की अर्थ में हम बातें करते हैं, तो उसको कैसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे। ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच का जो फॉर्मेट होगा वो कैसे रहेगा। यदि कहीं भी आपको क्वेश्चन दिख जाए सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग ऑफ और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस किससे शुरू होता हो, लेट से शुरू होता हो। किससे शुरू होता हो, लेट से शुरू होता हो। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस गिवन प्लस अदर वर्ड, तो उसको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो ये आपका होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। और सेंटेंस के उस इम्परेटिव सेंटेंस के जो रिपोर्टेड स्पीच में है उसके सेंस के अनुसार वो सजेशन की बात कर रहा है या प्रपोज की बात कर रहा है, मतलब कि प्रस्ताव रखने की बात कर रहा है, उसके अनुसार हम या तो सजेस्टेड लिखेंगे या तो प्रपोज लिखेंगे। उसके बाद में कॉमा हटा करके यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डैट का यूज करेंगे। फिर ये ऑब्जेक्ट जो है ना, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव केस में बदलेगा। ये ऑब्जेक्ट आपका किस में बदलेगा, अपने सब्जेक्टिव केस में बदलेगा। उसके बाद में शुड का यूज करेंगे। मॉडल वर्ब किसका यूज करेंगे, हम शुड का यूज करेंगे। फिर गिवन का यूज करेंगे। उसके बाद में फिर हम अदर वर्ड का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम दोस्त देखते हैं कि ध्यान दें, सपोज आपके सामने क्वेश्चन है कि ही सेड लेट अस गो टू द जू। ही सेड लेट अस गो टू द जू। उसने कहा हम लोग को कहाँ चलना चाहिए, जू चलना चाहिए। क्लियर, कहाँ चलना चाहिए, जू चलना चाहिए। तो दोस्त एक कहीं ना कहीं उसका क्या है कि प्रस्ताव है, या उसका एक प्रपोज है, यानी उसका प्रस्ताव है। तो उस प्रस्ताव को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, सेंटेंस आपका लेट से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले हम ही लिखेंगे। ही के बाद में हम किसका, सजेशन सजेस्टेड का यूज न करके किसका यूज करेंगे, प्रपोज का यूज करेंगे। उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ही प्रपोज डाइट, कॉमा को हटाकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डाइट। उसके बाद दोस्त ध्यान देंगे, यही ऑब्जेक्ट आपका, ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्टिव केस में आएगा। तो ये अस है ना, अस आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, यानी कि ही के अनुसार बदलेगा। और यहाँ पे हमें चाहिए सब्जेक्टिव केस, क्योंकि हमने बताया यहाँ पे डेट के बाद में क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। अस बदलेगा आपका ही के अनुसार। अस आपका फर्स्ट पर्सन का प्लुरल नाउन है इसीलिए, और ही आपका थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का प्लुरल नाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। थर्ड पर्सन का प्लुरल नाउन क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा दे। उसके बाद में शुड, उसके बाद में हमको क्या चाहिए, V1 चाहिए, गो टू द जू। क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोला कि ही सेड लेट अस हेल्प द वीक स्टूडेंट्स, यानी कि बोला कि उसने कहा कि हमें वीक स्टूडेंट्स की क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। क्लियर, वीक स्टूडेंट्स का हमको क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या है, एक सजेशन है, एक सलाह है। क्लियर, तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ही सजेस्टेड। क्या लिखेंगे, ही सजेस्टेड डैट। और फिर यहाँ पे देखिए अस फर्स्ट पर्सन प्लुरल नाउन है और ये इस सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा। तो ये ही थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन का भी प्लुरल नाउन क्या हो जाएगा आपका, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। क्लियर, और दे। उसके बाद क्या चाहिए, मॉडल वर्ब शुड आ जाएगा। फिर आपका गिवन चाहिए, हेल्प द वीक स्टूडेंट्स। क्लियर, तो दोस्त इस तरह से हम लोगों ने देखा। क्लियर, ये इंपरेटिव सेंटेंस जब लेट से शुरू होता हो और सजेशन या प्रपोज की बातें करता हो, प्रस्ताव रखने या सलाह देने की बातें करता हो, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। क्लियर, तो आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दोस्त देखने वाले हैं
कि जब ये इम्परेटिव सेंटेंस लेट से तो शुरू होता हो, लेट से शुरू होता हो, लेकिन यहाँ पे टू अलाउ की सेंस की चर्चा करता हो, डैट मीन्स अनुमति देने की बात करता हो, और ये अनुमति जो है एक ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ऑर्डर या रिक्वेस्ट के रूप में होता है। तो अगर ऐसा कोई सेंटेंस आए जो लेट से शुरू हो, टू अलाउ की बात करे, क्लियर, तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बनाएंगे, क्लियर। तो दोस्त ध्यान दें, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस यदि आपको कहीं भी नजर आ जाए, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस किससे शुरू होता हो? लेट से, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, फिर V1 हो, उसके बाद अदर वर्ड हो, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस के सेंस के अनुसार अगर रिक्वेस्ट की बात कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लिखेंगे, अगर ऑर्डर की बातें कर रहा है तो यहाँ पे हम ऑर्डर्ड लिखेंगे, क्लियर। उसके बाद में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर यहाँ पे दोस्त ध्यान देंगे, ये ऑब्जेक्ट के बाद में हम क्या लिखेंगे? टू अलाउ का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? टू अलाउ प्लस ऑब्जेक्ट। टू अलाउ के बाद में फिर ये ऑब्जेक्ट किसका होना चाहिए? तो ये ऑब्जेक्ट, ये टू अलाउ के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा ना, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट की हम बातें करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में फिर आपका आएगा प्रीपोजिशन टू, उसके बाद में फिर V1, उसके बाद हम अदर वर्ड की चर्चा करेंगे, क्लियर। अब देखिए हम एग्जाम्पल के साथ में मूव करते हैं दोस्त। एग्जाम्पल आपके सामने है कि अमित से टू हिज बॉस, अमित ने अपने बॉस से कहा लेट मी गो होम, लेट मी गो होम। अब देखो दोस्त, ये अमित सेड टू हिज बॉस, अमित अपने बॉस से कहा, तो जाहिर सी बात है अमित अपने बॉस को ऑर्डर नहीं दे सकता है। अमित अपने बॉस से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। कोई भी अपने बॉस से क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्डर नहीं दे सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं किसकी हम जिक्र करें? रिक्वेस्ट के जिक्र कर रहे हैं। किसके करें? रिक्वेस्ट के जिक्र कर रहे हैं। तो हो जाएगा अमित रिक्वेस्टेड हिज बॉस, अमित रिक्वेस्टेड हिज बॉस। उसके बाद में हम किसका यूज करेंगे? अमित रिक्वेस्टेड हिज बॉस। अब ऑब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए? टू अलाउ, तो टू अलाउ, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे टू अलाउ आ गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे क्या है? मी है, तो ये मी फर्स्ट पर्सन हुआ ना, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? अपने रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार बदलता है? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे अमित है ना, तो अमित आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन हुआ ना, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? अमित के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा? क्योंकि मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। ही सी इट थर्ड पर्सन होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आपका हिम हो जाएगा। क्योंकि अमित, अमित क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, लेकिन मेल है ना, तो मेल के लिए ही आएगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा। उसके बाद में क्या डालेंगे? टू, उसके बाद V1 गो, उसके बाद आपका हो जाएगा होम। तो हमने यहाँ पे देखा अमित से टू हिज बॉस लेट मी गो होम। अगर इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना चाहे तो हो जाएगा अमित रिक्वेस्टेड हिज बॉस टू अलाउ हिम टू गो होम। उसके बाद दोस्त ध्यान दो, नेक्स्ट एग्जांपल बता रहे हैं कि द प्रिंसिपल साइड टू द प्यून, द प्रिंसिपल साइड टू द प्यून लेट द बॉय कमिंग, लड़के को आने दो। अब देखो दोस्त, यहाँ पे हमने देखा कि प्रिंसिपल प्यून से, जाहिर सी बात है आप समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल प्यून से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, प्यून को क्या करेगा? ऑर्डर देगा। क्या करेगा? ऑर्डर देगा। प्रिंसिपल प्यून को ऑर्डर देगा कि बच्चा को, लड़का को अंदर आने। अब ध्यान दो कि आपको जगह प्रिंसिपल ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा? ऑर्डर्ड, क्लियर। द प्यून, अब यहाँ पे फिर इसके बाद क्या यूज करेंगे? टू अलाउ द बॉय, टू अलाउ द बॉय टू कम, क्लियर। तो बिल्कुल इजी है। यहाँ पे हमने देखा इंपरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता हो, किससे शुरू होता हो? लेट से शुरू होता हो। सजेशन या प्रपोज की बात करता हो, प्रस्ताव रखने की बात करता हो, या सलाह देने की बात करता हो, उसको मैंने देखा। और फिर देखा अगर लेट से शुरू हो लेकिन वहाँ पे ऑर्डर या रिक्वेस्ट की बात करता हो तो उसको हम किससे बनाएंगे, क्लियर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्लियर। थैंक यू सो मच।